माई इजी बुक में सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए सेल्स में जाके सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करोगे और क्रिएट सेल्स इनवॉइस करके ब्रांच सिलेक्ट करना है और कस्टमर सिलेक्ट करना है। कस्टमर की डिटेल सिलेक्ट करते ही यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। कस्टमर में जो स्टेट होगा वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में सेट हो जाएगा। आइटम ऐड करोगे, क्वांटिटी एंटर करना है और रेट एंटर करना है। आइटम का जीएसटी टैक्स जो भी है वो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और ब्रांच का स्टेट सेम होगा तो सी जीएसटी एस जीएसटी वरना आई जीएसटी काउंट होगा, डिफरेंस होगा। तो आप मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हो और बारकोड के यूज करके भी आइटम ऐड कर सकते हो। फिर कस्टमर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो टीडीएस का सेक्शन शो होगा और ईवे बिल के लिए ईवे बिल की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके सबमिट कर देना है। सेल्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और सेल्स इनवॉइस आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट एंटर करना है कि आप ओरिजिनल डू होगा तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट और ट्रिन होगा तो ओरिजिनल डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट वैसे पीडीएफ जनरेट होगा। और जो नंबर यहाँ पे एंटर करोगे उस नंबर पे सेंड करोगे तो व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाएगा। वैसे ही मेल करना है तो नंबर्स पीडीएफ के नंबर्स ऑफ कॉपी एंटर करना है। रेगुलर फॉर्मेट या टेली फॉर्मेट सिलेक्ट करके ईमेल एंटर करना है और मेल कर देना है तो मेल हो जाएगा। वैसे ही बल्क पीडीएफ व्हाट्सएप से बल्क सेंड करना है मेल तो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो और कस्टमर ईमेल डाल के मेल कर सकते हो। ईवे बिल के लिए इनवॉइस सिलेक्ट करना है और जनरेट करना है तो ईवे बिल भी जनरेट हो जाएगा। और ई इनवॉइस में ई इनवॉइस का ऑप्शन है तो जनरेट हो जाएगा। डिटेल एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट का बटन है और बल्क डिलीट है तो जितने डिलीट करना है वो सिलेक्ट करके बल्क डिलीट भी कर सकते हो। वैसे ही परचेस में परचेस बिल जनरेट करना है तो क्रिएट परचेस बिल करना है, ब्रांच सिलेक्ट करना है और वेंडर सिलेक्ट करना है। वेंडर्स की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। आइटम्स पे जीएसटी, वेंडर का प्लेस ऑफ सप्लाई और ब्रांच सेम होगा। ब्रांच का स्टेट तो सी जीएसटी एस जीएसटी वरना आई जीएसटी काउंट होगा। उतना टैक्स है आइटम का उतना काउंट हो जाएगा और सबमिट करते ही परचेस बिल जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से इनवॉइस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और एक्सेल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फाइनेंस में कस्टमर का पेमेंट रिसीव होने पे आप यहाँ पे कस्टमर का पेमेंट रिसीव हुआ है वो सिलेक्ट करके पेमेंट की डिटेल्स एंटर करोगे तो रिसिप्ट बन जाएगी। और बिल पेमेंट के लिए वेंडर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स पेमेंट की डाल के आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो। रिपोर्ट्स में सेल्स में कस्टमर ट्रायल है, कस्टमर सिलेक्ट करोगे तो कस्टमर का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स का रिपोर्ट आ जाएगा। सेल्स रिपोर्ट में जितना भी सेल्स इनवॉइस है उसकी डिटेल्स रिपोर्ट्स आ जाएगी। सेम वैसे परचेस में वेंडर ट्रायल और परचेस रिपोर्ट के लिए है। इन्वेंटरी में स्टॉक ट्रायल है और जीएसटी में टैक्स समरी है। उसमें टैक्स वाइज कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो डिटेल्स होगा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो किन इनवॉइस में टैक्स
सो यूज हुआ है वो डिटेल्स है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे शो होगा। थैंक यू।